हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डीजीपी नीरज सिंह कोरोना पॉजिटिव। 282 पुलिसकर्मी जानलेवा वायरस की जद में। पुलिस महकमे पर कोरोना वायरस का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। अग्रिम पंक्ति में काम कर रही पुलिस अब एक एक कर कोरोना वायरस से संक्रमित होती जा रही है। अभी भारी संख्या में पुलिस के सैंपल जांच संबंधित रिपोर्ट लंबित है। प्रारंभिक लक्षणों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि जो संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिंह और आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार सहित झारखंड पुलिस के 282 पुलिस पदाधिकारी व कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि यह जानकारी मिली है कि डीजीपी व आईजी की हालत में सुधार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची का इटकी टीबी सैनिटोरियम बनेगा कोविड अस्पताल। सीएम ने दिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश। रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम में बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का शुक्रवार को निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी है। सरकार का पूरा प्रयास है कि बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है। टीबी सैनिटोरियम में भी बेडों और मानव बल बढ़ाने और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही अन्य चिकित्सक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिकित्सीय परामर्श मिलेगी। रिम्स में मरीज ले सकेंगे ईओपीडी सेवा का लाभ। प्रबंधक ने जारी किया नंबर। रिम्स का ओपीडी बंद होने के बावजूद मरीजों को चिकित्सीय परामर्श मिलेंगे। रिम्स प्रबंधक ने पिछले साल की तरह इस साल भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईओपीडी की सेवा मरीजों के लिए शुरू की है। प्रबंधक द्वारा इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। चिकित्सीय परामर्श लेने वाले 8003457056 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर मुफ्त उपचार करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। रांची के मौसम वैज्ञानिकों के पूर्व अनुमान के मुताबिक कल शुक्रवार को मौसम साफ रहा। वह मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से मौसम करवट लेगा और आज और कल आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ तेज हवा चल सकती है। वह पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने वाले लोहरदगा से पूर्व सांसद रहे प्रोफेसर दुखा भगत का रांची में निधन। सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक जताया। लोहरदगा से पूर्व सांसद रहे प्रोफेसर दुखा भगत का कल निधन हो गया। रांची के रिम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर। देश में बीते 24 घंटे में 3,32,000 से अधिक नए मामले, 2255 लोगों ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,32,000 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले आने का यह नया रिकॉर्ड है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 3,32,175 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2255 लोग की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या अब बढ़कर 1,86,927 पर पहुंच गई है। वहीं फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 24,21,970 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित स्थानों पर ड्यूटी से छूट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हर उपाय और दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच पुलिस के वरीय अधिकारियों ने 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण वाले इलाके में ड्यूटी नहीं कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि वैसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है या गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दा, लीवर जैसी बीमारियों से ग्रसित है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण स्थलों की ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सबको कोरोना टीका मुक्त। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। राज्य में 18 वर्ष तथा उससे ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना टीका मुक्त लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। सीएमओ तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शीघ्र घोषणा की जाएगी। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण होना है और इसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीका केंद्र सरकार
मुफ्त उपलब्ध कराती रहेगी। वही 45 वर्ष से कम उम्र के लोग के लिए राज्य सरकार को जो है कंपनी से टीका क्रय करना होगा, जो है इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। इसकी जानकारी तमाम स्कूलों को भेज दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 10% कम पूछे जाएंगे। अभी तक जो है 10वीं में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 70% पूछे जाते थे। वही अब जो है 12वीं में 60% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, लेकिन बोर्ड ने 10% कम कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा का अपने विधायकों को निर्देश। कोरोना संक्रमण काल में लोग की विधायक निधि से करें मदद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की उपजी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा के साथ साथ वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता है। राजनीतिक दलों ने फिलहाल इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। भाजपा विधायक सीपी सिंह और अनंत ओझा समेत कुछ विधायकों ने अपने विधायक निधि से तत्काल मदद मुहैया कराने की पहल की है। मौजूदा हालत को देखते हुए अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी के सभी विधायकों से कहा है कि वे अपनी विधायक निधि से लोग की मदद मुहैया कराएं। बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार जो है विधायक निधि की राशि जो किस मद से खर्च की जाए, इस जो है किए गए प्रावधानों को लचीला करने जा रही है। जो है अब दवाओं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन व ऑक्सीजन के लिए भी विधायक अपनी निधि से खर्च करने की अनुशंसा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री से की बात। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। बैठक में जो है प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कुछ एक्सपर्ट भी शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में मंथन हुआ है कि जिस तरह से कोरोना के मामले में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, उस पर काबू कैसे पाया जाए। जानकारी के अनुसार इसके अलावा अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी पर भी चर्चा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में डॉक्टर नर्स की बहाली। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि होने के बाद सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन भी कम पड़ने लगे हैं। खासकर जो है चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन, एएनएम तथा स्टाफ नर्स की काफी कमी पड़ गई है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने अल्पावधि के लिए एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली का निर्णय लिया है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो है सिविल सर्जनों को अपने स्तर से भी चिकित्सकों एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य अभियान झारखंड से रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जमशेदपुर सहित सभी जो है प्रमंडल मुख्यालयों में एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कॉल पर कोरोना संकट में संक्रमितों को मिल रहा है 2 वक्त का मुफ्त भोजन। जो है कोरोना काल में जब अपने मुंह फेर ले रहे हैं, तो ऐसे में गुरु लंगर के जरिए कोरोना संक्रमितों को उनके घर तक 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में सिर्फ एक कॉल कर जो है इस मुफ्त सेवा का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में इस सेवा दी जा रही है। रांची में 22 अप्रैल से जबकि जमशेदपुर में 23 अप्रैल से सेवा शुरू की गई है। रांची में गुरु लंगर के तहत भोजन के लिए 9431581052 जबकि जमशेदपुर में भोजन के लिए 9431300932 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशासन ने दिखाई सख्ती तो सड़कों पर छा रहा सन्नाटा। गिरिडीह में भी कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम को लेकर लगाई गई लॉकडाउन के तहत उसके पालन व मास्क जांच को लेकर सघन अभियान चलाया गया। यह अभियान जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है एसडीएम प्रेरणा दीक्षित और जो है एसटीपीओ अनिल कुमार सिंह और जो है डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में चलाकर लोगों को नियमों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई है। इसके तहत जो है बड़ा चौक व शहरी क्षेत्र में जो है एसडीएम व एसडीपीओ ने भ्रमण कर प्रतिष्ठानों के संचालक समेत हाट बाजार आने वालों को कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बेवजह सड़कों पर जो है घूमने वालों को जमकर फटकार लगाते हुए घरों में जो है रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही पुलिस की टीम की जो है और से थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में जो है बस पड़ाव समेत अन्य स्थानों पर वाहनों को रोकाकर उसमें सवार यात्रियों के मास्क लगाने की जांच की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी जिलों में 50-50 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की हुई व्यवस्था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में 50-50 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 15 दिनों में ही राज्य में 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था की गई है। राज्य में कुछ दिन पहले तक जो है 7200 सामान्य बेड थे, अभी इसकी संख्या बढ़कर 12012 पर पहुंच गई है। इसी तरह ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की संख्या 1459 थी, जिसे बढ़ाकर 5947 किया गया है। आईसीयू बेड की संख्या
पहले 481 थी, अब इसकी संख्या बढ़कर जो है 3272 की गई है। वेंटिलेटर की संख्या 502 थी, जिसे बढ़ाकर 634 किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 25,000 में बिक रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। कालाबाजारी की सूचना पर प्रशासन ने की छापेमारी। कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन, पीपी किट, ऑक्सीमीटर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी पर रांची प्रशासन रेस हो गया है। रांची के एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता, कोतवाली जो है थानेदार कैलाश प्रसाद सहित अन्य अधिकारी कल अल्बर्ट एक्का चौक के समीप दुकानों में छापेमारी करने पहुंचे। जो है दुकानों में छापेमारी के दौरान सभी दवाओं का स्टॉक और बिक्री की गई जो है बिल का मिलान किया गया। स्पष्ट तौर पर कीमत से ज्यादा दामों में इंजेक्शन के दाम व किट की बिक्री पर सवाल किया गया। इसकी जांच की जा रही है। अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास की दुकानों में पुलिस और प्रशासन की छापेमारी जारी है और शहर की प्रमुख अन्य दवा दुकानों में भी छापेमारी की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन बनी कवच, हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो हमारे 73% चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने टीके की दोनों डोज लेकर कोरोना से स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। इसका परिणाम भी दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां संक्रमण काफी तेज है, वहीं इस बार पहली लहर की तुलना में बहुत कम संख्या में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यदि कुछ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भी हुए हैं तो जो है उनमें से अधिसंख्यक शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं। चिकित्सक कर्मी बिना डरे जो है सुरक्षा के आवश्यक उपायों के साथ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।